जी हाँ दोस्तों, चिराग पासवान ने फिर से अटका दी नीतीश कुमार और जेडीयू की सांसें। एनडीए में भयंकर कशमकश। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर जून का महीना खत्म होते होते ऐसा बिहार की राजनीति में क्या कर दिया चिराग पासवान ने कि एक बार से फिर नीतीश कुमार की सांसें अटकती हुई दिखाई दे रही राजनीतिक तौर पर। चिराग पासवान 2020 के विधानसभा चुनाव के इतिहास को क्या 2025 में दोहरा रहे हैं? लेकिन तब तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, अब तो वो एनडीए में है। फिर ऐसा क्या उन्होंने कर दिया? आखिर नीतीश कुमार का पलटवार इस पर होगा क्या? विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान जिस अंदाज में, जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में उतरे हैं और नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक पर जिस तरीके से निगाह गड़ाए बैठे हैं और जिस अंदाज में उसके लिए ताना बाना बना रहे हैं, उसकी चर्चा बिहार की राजनीति में इस वक्त जोरों पर है। चिराग पासवान नालंदा जिले में बैठक कर रहे हैं, जो कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का गढ़ है। चिराग के नीतीश के गढ़ में हुंकार और रणनीति बनाने को लेकर अलग अलग तरह की अटकलें चल रही हैं। कई ये मान रहे हैं कि चिराग पासवान 2020 का समय दोहरा रहे हैं, तो कुछ ये कह रहे हैं कि चिराग का चुनावी एजेंडा पिछली बार के मुकाबले काफी प्रभावी है। पिछली बार तो वो एनडीए का हिस्सा नहीं थे, मगर इस बार वो एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में उनकी रणनीति नीतीश के लिए चिंता बढ़ा रही है। दोस्तों, इन दिनों चिराग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ में हुंकार भर रहे हैं। जानकारों की माने तो चिराग पासवान का टारगेट अति पिछड़ा और दलित वोटर है और दरअसल अति पिछड़ा वोटर ही नीतीश कुमार का वोटर है। जानकार मानते हैं कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में खुद को बड़ी भूमिका के लिए तैयार है। बिहार एनडीए के नेताओं के चर्चाओं पर अगर गौर करें, जानकारों की राय और पर विचार करें, सियासी गलियारों के फुसफुसाहट पर ध्यान दें, तो एक बात स्पष्ट रूप से निकलकर सामने आती है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान का एक्टिव होना, बिहार की राजनीति के लिए खुद को बड़ी भूमिका के लिए तैयार करना, बिहार एनडीए के अंदर खींचतान का कारण बन रही है। यदि नहीं तो आगामी दिनों में बनने वाली है। जी हाँ, ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि चर्चाएं ऐसी है, राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित बता रहे हैं। अब इन्हीं चर्चाओं के आईने में चिराग पासवान के नीतीश कुमार के गढ़ यानी कि गृह जिले में हो रहे आयोजन के मायने को समझिए। दोस्तों, नीतीश के गढ़ में चिराग पासवान हुंकार भरना उनका फिर से वही स्थिति उत्पन्न कर रहा है जो 2020 विधानसभा चुनाव में चिराग ने नीतीश के लिए उत्पन्न की थी। जानकार मानते हैं कि नालंदा में चिराग पासवान की बैठक या समागम सफल हो या असफल, क्या ये जेडीयू पर दबाव बढ़ाने की राजनीति नहीं है? चिराग पासवान ने राजगीर में आयोजित अपनी बैठक और सभा को बहुजन संकल्प समागम करार दिया। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान अनुसूचित जाति यानी कि एससी समूह जिससे वो ताल्लुक रखते हैं, उससे परे अपनी पार्टी का आधार अन्य बहुजन समुदायों तक विस्तारित करने के प्रयास में। हालांकि नीतीश और चिराग दोनों ही बीजेपी नेता, एनडीए के प्रमुख सहयोगी हैं, लेकिन इनके संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। एलजेपी यानी कि रामविलास पासवान वाली एलजेपी, जिसके प्रमुख चिराग हैं, अब बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाने के लिए खुद को चिराग ने तैयार कर लिया है। देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों से चिराग की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी इस वर्ष अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में अधिक संख्या में सीटें हासिल करने के लिए अपने हथकंडे अपना रही है, जबकि उनके सहयोगी बीजेपी और जेडीयू 243 सदस्यीय सदन के चुनाव में लगभग 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश में है। एलजेपीआर और अन्य जूनियर एनडीए सहयोगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा शामिल है, ये भी सीट बंटवारे में बड़े हिस्से का दावा करने का प्रयास करते हैं। लोकसभा चुनाव में एलजेपी ने राज्य के 40 लोकसभा सीटों में एनडीए द्वारा दी गई 5 में से 5 सीटें जीत ली थी, यानी कि 100% स्ट्राइक रेट। विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेतृत्व ने अभी तक अपने सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू भी नहीं की है। लेकिन जहां तक बात लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान की महत्वाकांक्षाओं की है,
तो 42 वर्षीय चिराग पासवान अब स्पष्ट रूप से बिहार की राजनीति में केंद्रीय स्थान हासिल करना चाहते हैं। उनकी पार्टी राज्य में एक नए नेतृत्व की मांग कर रही है। 8 जून को आरा में उनकी रैली में चिराग ने घोषणा की थी कि वो किसी भी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे जहां से उन्हें चुनाव लड़ाना चाहते हैं। राजगीर की बैठक में उनसे बहुजनों के लिए, बिहार के नेतृत्व के लिए जोर देने की उम्मीद है, खास तौर पर अनुसूचित जातियों के लिए जिनके राज्य में आबादी करीब 20% के आसपास है। राज्य की आबादी में पासवान की हिस्सेदारी करीब 5.5% है। जमुई सांसद अरुण भारती, जो कि चिराग के समधी भी हैं, जो राजगीर कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में उस वक्त उन्होंने कहा कि बहुजन समाज की आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन इसे नेतृत्व की भूमिका से दूर रखा गया। वो कहते हैं कि जो सामाजिक समूह सबसे बड़ा है उसे सबसे छोटा दिखाया गया, समझाया गया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। राजगीर की धरती से हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रहे हैं। बहुजन अब भीड़ नहीं बल्कि आवाज बनेंगे। वो सिर्फ वोट नहीं देंगे बल्कि नेतृत्व करेंगे। बहुजन संकल्प समागम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक राजनीतिक आह्वान है। हम अपनी शर्तों पर लड़ने, अपना नेतृत्व चुनने के लिए राजगीर में इकट्ठा हो रहे। चिराग पासवान की पार्टी के प्रमुख के विधानसभा चुनाव में उतरने के फैसले के बाद में आरजेडी नेता और विपक्ष के नेता तेजस्वी ने उनसे पूछा कि क्या वो बिहार के सीएम बनना चाहते हैं, तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। और इन सब के बीच में जैसा कि तेजस्वी का कहना था कि चिराग पासवान को स्पष्ट रूप से कहना चाहिए, इससे एनडीए और इंडिया ब्लॉक को स्पष्टता मिलेगी। उधर चिराग की पार्टी के नेता कहते हैं कि फिलहाल हम आगामी चुनावों के लिए अच्छी संख्या में सीटें पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जीतने लायक सीटें भी चाहते हैं। 5 सांसदों के साथ हम केंद्र में बीजेपी के सारे तीसरे सबसे महत्वपूर्ण एनडीए सहयोगी हैं। अगर एक सांसद वाली हम जैसी पार्टी 40 सीटें मांग सकती है तो उस हिसाब से हमें कितनी सीटें मिलना चाहिए। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में जिसमें तत्कालीन अविभाजित लोजपा ने अकेले चुनाव लड़ा था, पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई थी। 5.66% वोट मिले थे। चिराग की पार्टी के एक अन्य नेता के मुताबिक बिहार की राजनीति में मंथन चल रहा है और जल्दी नई राजनीतिक व्यवस्था उभरेगी। दोस्तों, फिलहाल चिराग लोकसभा चुनाव के नतीजों में कामयाबी के आधार पर सीटों का बंटवारा चाहते हैं, यानी कि बिहार में चिराग 40 सीटों के करीब उम्मीद कर रहे हैं। हमारे विश्वसनीय सूत्र बताते हैं कि बीजेपी चिराग को बिहार विधानसभा में 28 सीटें देने तक सोच रही है, मगर चिराग इस पर सहमत नहीं है। चिराग एक तरीके से बीजेपी मोदी शाह पर एक ऐसा दबाव बना रहे हैं जिससे उनकी पार्टी को तो फायदा हो, साथ ही आने वाले दिनों में वो खुद को नीतीश कुमार की जगह पर एक विकल्प के तौर पर रखकर देख सके। चिराग की पार्टी खुद चिराग का विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कहना उस दावे का हिस्सा है। इसी को सियासत में प्रेशर पॉलिटिक्स भी कहते हैं। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि अगर बातें चिराग के मन मुताबिक नहीं हुई तो वो दांव जो दिखा रहे हैं वो चल भी सकते हैं, यानी तब वो सच में बिहार विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। और ऐसे में तेजस्वी की उम्मीद बढ़ रही है। एनडीए में कशमकश या एनडीए में आपसी रस्साकशी तेजस्वी के लिए एक मजबूती ला रही है। पढ़ाई संविधान की, लड़ाई लोकतंत्र की। कब तक हमारा बिहार जो है ठगा जाएगा? बिहार का युवा नौकरी चाहता है, इस सरकार का नौटंकी नहीं चाहता है। अब हमारा बिहार का नौजवान दूसरे राज्य में इस सरकार की विफलताओं के चक्कर में दूसरे राज्य में जाकर के नौकरी हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके लिए भटकने का काम नहीं करेगा। ये सरकार नकलची सरकार, इनके पास कोई विजन नहीं है। इस सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। जात पात धर्म से ऊपर उठकर जिस दिन बिहार का 8 करोड़ नौजवान एक साथ जागेगा, उस दिन ये जो निकम्मी सरकार ये भाग खड़ी होगी। तो इनके जुमले जो है बिहार की जनता पूरे दान में फेंक दिया है। अब इनका जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है। हम लोगों को नीति भी बनाना है और युवाओं को नेतृत्व भी करना है। 3 लाख से भी अधिक रिक्त पद था शिक्षक का,
वो तो तेजस्वी आया 17 महीने तो 5 लाख को शिक्षक को नौकरी देने का काम किया। आपको पता है देश में सबसे ज्यादा सरकारी स्कूल में ड्रॉप आउट सबसे ज्यादा बिहार में है। सब बिहार का लड़का लड़की सब स्कूल सरकारी छोड़ करके भाग रहा है। आपने इनको 20 साल से आपको केवल 20 महीना दे दीजिए, बस केवल 20 महीना। जो 20 साल में काम नहीं हुआ वो 20 महीना में हम काम करके दिखाएंगे। देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना। कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर, घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। अगर छात्र कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। और बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार बदलना है ना, बिहार बनाना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर ऐसी स्थिति में दोस्तों चिराग पासवान की इस वक्त रणनीति स्ट्रैटेजी जो कुछ दिख रही है उसमें कहीं ना कहीं टारगेट पर जेडीयू का इलाका, जेडीयू का कोर वोटर दिख रहा है। तो ऐसे में आगे की स्थिति बनेगी क्या, देखना होगा। बिहार का यह सियासी वोट किस करवट बैठता है और आने वाले दिनों में जैसे जैसे स्थिति और साफ होगी, चिराग पासवान और नीतीश के बीच की स्थिति क्या कुछ कहलाती है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।